गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदि स्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज। विद्याभूषण सनमति चरणों शतक रचूनत मस्तक आज। शतक कौनत मस्तक आज। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धन प्रेम बंधु, कल गुणस्थान शतक में स्वाध्याय में चर्चा हुई थी उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी की। जो चार्तमोहिनी कर्मों को उपशम करते हुए आगे बढ़ता है वह उपशम श्रेणी कहलाती है, और जो चार्तमोहिनी कर्मों के क्षय करते हुए आगे बढ़ता है वह छपक श्रेणी कहलाती है। उपशम श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान में जाता है और नियम से फिर नीचे गिरना पड़ता है। छपक श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान में नहीं जाता, 10वें से सीधे 12वें में जाता है और वह आगे बढ़ता जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसी छपक श्रेणी के विषय में आगे कहते हैं, निज परिणाम विशुद्धि बल से छपक श्रेणी जो चढ़ता है, नीचे पुनः लौट नहीं आता, क्रम से आगे बढ़ता है। मतलब परिणामों की विशेष विशुद्धि के कारण से जो छपक श्रेणी चढ़ता है वह कर्मों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए पुनः किसी कर्म के उदय आने की संभावना नहीं रहती है, अतः वह नीचे लौट करके फिर नहीं आता है, क्रम से आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद जब छपक श्रेणी चढ़ लेता है, 12वें गुणस्थान में पहुँच जाता है, तो 10वें गुणस्थान में तो मोहिनी कर्म समाप्त हुआ और 12वें के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 3 कर्म समाप्त हो जाते हैं, अर्थात 4 घातीय कर्मों के नष्ट हो जाने से अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। 13वां गुणस्थान बन जाता है। अरहंत अवस्था के विषय में कहते हैं, शीश घातिया क्षय करके वे केवल लक्ष्मी को बरते, नंत चतुष्टय प्राप्त करें निज जिन वर रूप प्रकट करते। शेष जो घातीय कर्म है उनका नष्ट होकर के, अर्थात 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाने के बाद में वह केवल लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। इस तरह से वह अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करके जिनवर रूप प्रकट करते, माने जिनेंद्र भगवान का रूप प्रकट हो जाता है, जिनेंद्र भगवान बन जाते हैं, अरहंत भगवान बन जाते हैं। आगे इन्हीं को सयोग केवली जिन कहते हैं, इन्हीं को सकल परमात्मा कहते हैं, इन्हीं को केवली कहते हैं, इन्हीं को सर्वज्ञ कहते हैं और इन्हीं को जिनेंद्र देव कहते हैं, इन्हीं को अरहंत, अरिहंत और अरुहंत आदि नामों से पुकारा जाता है। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। आयु पूर्ण और कर्म नष्ट सब निज गुण उपवन लहराता, सिद्धालय में सिद्ध प्रभु बर सुख अनंत ध्वज फहराता। 14वें गुणस्थान में आयु पूर्ण के साथ सभी अघातीय कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और आत्मा के समस्त गुणों का उपवन लहराने लगता है। सिद्ध कर्म मुक्त और शरीर मुक्त सिद्ध प्रभु सिद्धालय में विराजमान होकर अनंत सुखरूप ध्वज सिद्ध शिला पर फहराते हैं, अर्थात संपूर्ण कर्म। 14वें गुणस्थान में 85 प्रकृतियों का क्षय होता है। 63 प्रकृतियों का तक का क्षय तो 13वें गुणस्थान में हो जाता है, केवली बनने के समय हो जाता है, और शेष बची 85 प्रकृतियों का क्षय 14वें गुणस्थान के अंत और उपांत समय में होता है। और पूर्ण कर्मों से मुक्त होकर के आयु पूर्ण होने पर केवली अनंत सिद्ध शिला पर जा कर के वह विराजमान हो जाते हैं,
सिद्ध शिला पर अनंत सुख रूपी ध्वज अपना फहरा देते हैं। अब अनंत काल के लिए वह अविनाशी सुख में लीन हो गए हैं। ऐसा सुख जो कि अब सब कभी समाप्त नहीं होगा, कभी वह सिद्ध शिला से लौट करके वापस नहीं आएंगे। अनंत काल तक वहीं अपनी आत्मा में ही रमण करते रहेंगे। सन 1993 नगर ग्वालियर जान, चातुर्मास प्रवास में शतक पूर्ण गुण खान। यह गुणस्थान शतक 1993 ग्वालियर मुरार नगर चतुर्मास में इसकी गुणस्थान शतक की रचना प्रारंभ एवं पूर्ण की गई। सिद्धांत शास्त्र महान है, अल्प बुद्धि नहीं पार, मुक्ति सुख संपत्ति लहे यही भावना सार। गुणस्थान शतक की रचना मैंने स्वयं की थी और यद्यपि सिद्धांत शास्त्र अपार है, इतना ज्ञान, सारा ज्ञान सभी को नहीं हो पाता है, फिर भी गुणस्थान के विषय में कुछ लिखने की भावना थी। यह गुणस्थान का विषय कर्णान युग का विषय है और प्राय करके सबकी समझ में नहीं आ पाता है। जब हमने दीपकांड और कर्मकांड को पढ़ा तब लगा कि इसके सार रूप में एक ऐसी छोटी पुस्तक लिखना चाहिए जो प्राय करके सभी लोग सहज रूप से समझ सकें। इस उद्देश्य को लेकर के यह गुणस्थान शतक लिखी थी। तो इसमें यदि अल्प बुद्धि के कारण से कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे आप सभी संभाल करके पढ़ें। मुक्ति सुख संपत्ति रहे, मुक्ति भूषण को सुख रूपी अनंत सुख रूप मोक्ष सुख रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो, यही भावना है। ओम नमः।